हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार एसएससी स्टडी AK47 में। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं उसी जोश जुनून जज्बे के साथ। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे प्लस एसएससी जीडी प्लस आप एसपी पुलिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए जो है ये प्रश्न मैं करवाता हूँ। आपके लिए सभी जो है ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, परसेंटेज के कुछ शानदार से हमने इसमें प्रश्न जो है अलग अलग टाइप के हमने इसमें जो है इंक्लूड करके रखे हैं। तो प्रैक्टिस सेट सभी ने कंप्लीट लगाना और अंतिम में सभी ने अपना स्कोर ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है जी। तो चलिए ज़रा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका चलते हैं सेशन की ओर। देखो पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन में देखे रखा कि रोम अपनी आय का 25% जो है ये भोजन पर खर्च करती है और 15% बच्चों की किताबों पर ये, ठीक है, और शेष आय का 75% यूनिफॉर्म पर खर्च करती है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत बचा है? दोस्तों देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शानदार सा प्रश्न है, बहुत सरल सा ये प्रश्न है। देखो कैसे इसको सोल्व करना है, देखिएगा। हम बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर छात्र के लिए जो है ये क्लास लेके आते हैं और इतना आसान हम तरीका आपको बताते हैं कि आपको कहीं और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बोला क्या कि रोमा जो है अपनी आय का पहले 25% भोजन पर खर्च करती। देखो बिल्कुल सरल तरीके से बताएंगे। देखो ये क्या है, 25% है और ये क्या है, ये 15% है। पहले ये भोजन पर खर्च कर रही है और फिर किताबों पर खर्च कर रही है। 15 खर्च कर रही है और 25 खर्च कर रही है। तो 15 और 25 कितने हो जाएंगे, ये 40। 15 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो लिख देते हैं 40। ठीक है, अब ये किस में से खर्च कर रही है? देखो जब भी प्रतिशत की बात आती है तो खुद में कितना होता है, ये 100% होता है। ठीक है, चलिए अब इसने क्या किया, इसमें 100 में से इसने, दोस्तों देखिएगा, इस 100 में से इसने क्या किया, 40 इसने खर्च किया। तो शेष कितना बचा? देखिए शेष बचा हमारे पास 60। शेष जो हमारे पास बचा ये कितना बचा, ये बचा 60। ठीक है, 60 बचा इस शेष। ओके, चलिए शेष हमारे पास 60 बचा है। तो इस इधर प्रश्न में क्या बोला कि शेष आय का 75% यूनिफॉर्म पर खर्च करता है। अब शेष दोस्तों देखिएगा, शेष का जो है ये 75%, ठीक है, खर्च करती है। तो इसी का हम क्या करेंगे, 60 का हम 75% निकाल देंगे तो हमारे पास इसका जो है खर्च किया हुआ जो है ये निकल आएगा। ठीक है, दोस्तों देखिएगा, इसको काटेंगे 25 से काटेंगे तो वो ये 25 से 3 बार कट रहा है। 25 इसको काटेंगे तो 25 से ये 4 बार में कट रहा है। ठीक है, तो 25 से इसको फिर 60 कट रहा है तो 15 चौके 60। ठीक है, तो 15, आप देखो 15 है, मल्टीपल का साइन लगा हुआ है, तो 15 गुना 3 कितने बनेंगे, 15 3 45। कितना, ये 45। अब दोस्तों देखिए समझने का प्रयास करिएगा। देखो अब ये 45 जो है ये खर्च हो रहा है। ठीक है, इस शेष की बात की है। ठीक है, इसी शेष में से ये 45 खर्च हो रहा है। तो पहले कितना हो रहा था दोस्तों, देखिए 40 खर्च हो रहा था। तो 40 और 45 कितने बने हमारे पास, ये बने 85। ठीक है, 85% ये खर्च हो रहा है। अब दोस्तों देखिएगा, हमें क्या बताना है कि आय का कितना प्रतिशत बचा। अब 85 जो है ये खर्च हो रहा है। देखिएगा तो खर्च कितना हुआ, तो देखो 100 में से हम 85 को निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बचा, 15। तो 15% जो है ये इनका खर्च हो रहा है। 85 खर्च हो रहा है और 15 बच रहा है। ठीक है, थोड़ा उल्टा हो गया था। देखो 85% जो ये खर्च हो रहा है वो 15% जो है ये बचा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये प्रश्न अब समझ आ चुका है। और जब कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको बिना पेन उठाए आप इसको सोल्व करने वाले हो। अगर आपको चैनल अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे वीडियो को शेयर कर देगा। जितने भी स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में बने होंगे उन तक आप शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए जी अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न किस टाइप का देकर रखा है, देखो देखिएगा, एक कार की कीमत जो है 25% की वृद्धि हुई। इसे वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए अब मूल्य को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। दोस्तों देखिए, हम क्या करते हैं, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को जो है अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप इसको शॉर्ट तरीके से हम इसको प्रश्न को करवाएंगे। जितने भी देखो आसान ये तरीके बनते हैं उसी तरीके के साथ हम आपको सोल्व करने का ये बताते हैं। ठीक है, दोस्तों देखिए, जब कभी भी ऐसा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है,
तो एक बात आप नोट करिएगा कि जब भी कमी और वृद्धि होती है वो किस में होती है, ये 100% में ही होती है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 25% की वृद्धि हुई है, तो 25% वृद्धि का मतलब क्या है, एक 100 में प्लस होगा वही जितनी वृद्धि हुई है, तो 25% वृद्धि 125। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा, देखो इसमें हम आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट्स नहीं मानेंगे। देखो जितने की वृद्धि हुई होगी, पहले आप देखियो, आप इसको कन्वर्ट करिएगा किसमें, साधारण भिन्न में इसको आप एक बार कन्वर्ट करिएगा। ठीक है, इसको आप साधारण भिन्न में बनाइएगा। तो साधारण भिन्न में कैसे बनाना है, जितनी आपको वृद्धि हुई होगी, देखो बिल्कुल सरल तरीके से बता रहा हूँ, जितनी आपको वृद्धि हुई होगी, जितनी की बोली है, या वृद्धि होगी या कमी होगी। ठीक है, देखो ये 25 की बता रहा है, तो 25 आप लिख दीजिएगा, 25। ठीक है, ये तो बन गया हमारा अंश। ठीक है, अब हमने हर बताना है, भिन्न बनाना है इसका। तो 25% की वृद्धि हुई है, तो जितने की वृद्धि हुई है तो 125। ठीक है, 125। अब आप क्या करिएगा, प्रतिशत निकालने के लिए 100 के साथ आपको पता कि मल्टीप्लाई होता है, बस इतना सा काम करना है, आपकी इतनी सी लाइन में आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 25 से काटेंगे तो 25 पंजे कितना होता है, 125, ये कट गया पूरा का पूरा। ठीक है, अब यही 5 क्या करेगा, 100 को काटेगा, तो 20 पंजे 100, 5 के टेबल में 20 100 कितनी बार में आता है, ये आता है 20 बार में। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 20%। ठीक है, तो इसी तरह से आपने सोल्व करना है। अब एग्जाम्पल 4 आपको बोल देता कि 25% ये देखो वृद्धि है, तो वृद्धि की जगह आपको कमी देता, तो आपने क्या करना था, वही सेम मेथड लगा देना था। ठीक है, क्या करना, देखो ये तो हमारा आंसर आ चुका है 20%। ठीक है, तो 20% हमारे पास ये ऑप्शन नंबर बी में दे के रखा है। तो सेम जो आपको कमी दे के रखा होता, तो क्या करना था, देखो अब जब आपने ये किया है 125, नीचे आपने इसके हर में 125 लिखा था, तो देखो फिर आपने क्या करना था, 100 में से इसको घटा देना था, 25 निकल जाएंगे तो 75। ठीक है, बस यही करना था। ठीक है, आंसर आपका निकल के आ जाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, नेक्स्ट क्या बोल के रखा है, चलिए ये देखो, प्रश्न नंबर तीसरा देख रखा है, अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर होने का प्रतिशत क्या है। दोस्तों देखिए, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का ये प्रश्न है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। देखो एक बार समझ लीजिएगा। देखो अर्थमेटिक में शब्द में अक्सर आई होने का प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों देखिएगा, अर्थ देखो इसमें हम देखते हैं पहले इसमें कितने शब्द हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें जो है टोटल जो ये शब्दों की संख्या ये 10 है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इसमें 10 है, और इसमें आई की संख्या कितनी है। देखो एक तो हमें आई ये तीसरे नंबर पे दिख रहा है, और ये एक तो हमें आई जो है ये सेकंड लास्ट पर दिख रहा है। ठीक है, अब जितनी संख्या होगी, जिसका पूछता एग्जाम्पल 4 आपको आर का पूछता या टी का पूछता या जिस मर्जी का पूछता, आपने क्या करना था, उसी तरीके से कर देना था। ठीक है, देखो आई की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, अब जितनी कुल संख्या होगी शब्दों की, अक्षरों की जितनी संख्या होगी कुल, उसको अपने नीचे हर में लिख देना, ये 10 है। ठीक है, और प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करोगे, फिर से आप 100 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब ये 2 काटेगा किसको, 5 को, 10 को, ये 5 बार में, और फिर ये 5 काटेगा 100 को, तो ये काटेगा 20 बार में, 20 पंजे 100। तो 20% जो है इसका आंसर निकलने वाला है। तो देखिए 20% किस ऑप्शन में देकर रखा है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी में देकर रखा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न अब समझ आ चुका है, और जब कभी भी अब ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको बिना पेन उठाए सोल्व करोगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, जितने भी स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में बने होंगे उन तक आप वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे भी शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखो प्रश्न नंबर 4 हमारी स्क्रीन में देख रखा कि यदि संख्या 40 से 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि वास्तविक वृद्धि क्या होगी। तो दोस्तों देखिए 40 से 40 की क्या हुई है, प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसमें क्या करना है, 40 का 40% निकालना है बस। ठीक है, तो क्या करेंगे, 40
इतना काम करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बस देखिए, ये नीचे 2 जीरो है तो ऊपर वाली 2 जीरो ये कैंसल आउट हो जाएगी। तो 4 गुना 4 कितने बनेंगे, ये 16 बनेंगे। तो 16 जो है आपका आंसर ये निकल के आएगा। तो दोस्तों देखिएगा कि 16 जो है ऑप्शन नंबर ए मैं पहले ही ऑप्शन में ये देकर रखा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा ये राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न किस टाइप का देकर रखा है, देखो प्रश्न में बोल के रखा कि छात्र रमन से 30 अंक अधिक प्राप्त किए और के अंक उन दोनों अंकों के योग के 60% है। ठीक है, 60% है। राजू के बराबर है। राजू और रमन द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। ठीक है, ये हमसे पूछा है। देखो राजू, एक बार फिर से प्रश्न को आप पढ़िएगा। देखो छात्र रमन से 30 अंक अधिक प्राप्त किए और अंक उन दोनों के अंकों के योग का 60% के राजू के बराबर है। राजू और रमन द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः कितने हैं। तो देखिएगा, जब भी आपको ऐसे प्रश्न आएगा तो आप एक काम कीजिएगा, इसको आप गो थ्रू ऑप्शन के साथ करिएगा। गो थ्रू ऑप्शन के साथ आप इसको करोगे तो देखिएगा तो आपका ये जल्दी आंसर निकल के आएगा। ठीक है जी दोस्तों, देखिए गो थ्रू ऑप्शन के साथ आपने इसको कैसे करना है, देखो समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम इसको पहला इसका ऑप्शन उठाते हैं, देखो जो जो कंडीशंस में बोली होगी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी हमारा आंसर जो है ये राइट होगा। ठीक है, अगर हम देखो 50 और 20 को उठाते हैं, देखिएगा 50 पहला ऑप्शन उठाते हैं 50 और 20। अब दोस्तों देखिएगा पहले पे हमारे पास कौन सा है, देखो आप एक बार समझने का प्रयास करिएगा। हमारे पास बोला कि राजू ने छात्र रमन से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब रमन से राजू, तो माना कि ये दूसरा वाला राजू है। ठीक है, रमन से 30 अंक अधिक प्राप्त किए, तो 20 और 50 कितने का अंतर है, 30 का। तो देखो ये 30 अंक अधिक प्राप्त हो रहा है, तो पहली तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब देखो दूसरी का क्या बोला है कि देखो उन दोनों के अंकों का योग 60% के राजू के बराबर होगा, है ना। तो राजू रामन के द्वारा प्राप्त कितने, देखो अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें एक बात और बोली कि देखो जो 60% जो इनका योग होगा वो किसके बराबर होगा, राजू और रामन द्वारा प्राप्त किए अंकों का क्रमशः कितने हैं, वो क्या बोला कि राजू के बराबर होगा। ठीक है, राजू के बराबर होगा। तो देखो इसमें हम इसमें क्या करेंगे, देखो 50 और 20 को जोड़ेंगे तो 70। ठीक है, तो 70 का हम क्या करेंगे 60% निकालेंगे। तो ये कितना बन रहा है, देखो 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो काटेंगे तो 7 छीके 42। तो क्या 42 जो है रमन के बराबर हो रहा है। ठीक है, 7 छीके 42 तो रमन के बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये रमन के बराबर नहीं हो रहा है। तो दूसरे ऑप्शन को उठाएंगे, 90 और 60 को उठाएंगे इसी तरह से। देखिएगा 90 समझने का प्रयास करिएगा, देखो 90 और दूसरा ऑप्शन क्या है 60। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा बोला क्या कि छात्र रमन से 30 अंक अधिक है। तो देखिए ये राजू है और ये रमन है, तो कितना अधिक है, ये 30। तो 30 अधिक है, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। और उनके अंकों का योग जो है 60% राजू के बराबर है, राजू के बराबर है। ठीक है, तो एक बार हम इनको जोड़ेंगे, योग करेंगे इनका। ठीक है, 90 और 60 का योग करेंगे तो 9 6 15 कितना बन जाए 150। हम 150, ठीक है 150 का हम क्या करेंगे 60% निकालेंगे। देखिएगा 00 से ऊपर वाले 00 ये कट चुकी है, तो 15 छीके 90। ठीक है, तो 90। अब बोला क्या कि राजू के बराबर, देखो दोनों अंकों का योग 60% के राजू के बराबर है। ठीक है, तो देखिए राजू के बराबर हो रहा है, देखो 90। ठीक है, 90 से 90 बराबर हो रहा है। ठीक है, तो यही हमारी कंडीशन जो है ये सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है,
तो यही हमारा आंसर जो है राइट होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ देख रखा है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए कि अगला प्रश्न किस टाइप का देख रखा है। देखो, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने के लिए दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। दोस्तों देखिएगा, इसमें क्या करना है, जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे कि कितने अंक है, अधिकतम अंक कितने हैं, तो आप क्या करिएगा, मैंने आपको ट्रिक भी बता कर रखी है। ठीक है, आप प्रतिशत को घटा दीजिएगा। ठीक है, अगर मैंने बोला कि डबल देख रखा होगा तो अंक को जोड़िएगा। अगर आपको याद है, अगर आप मेरे चैनल से शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपको अगर याद होगा, मैंने आपको जब भी इस टाइप के प्रश्न आए थे मैंने आपको बोला था कि अंक को जोड़िएगा और प्रतिशत को घटाइएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहले जितने अंक होंगे हम उनको लिखेंगे। ठीक है, कितने अंक हैं, ये 30 अंक है। ठीक है, 30 अंक हमारे पास ही दे के रखा है। अब फिर हम क्या करेंगे, प्रतिशत को घटाएंगे। ठीक है, तो 75 और 60 में कितने का अंतर है, ये है 15 का अंतर है। जितना का अंतर होगा हम दूसरे अंक को काटेंगे और देखो अधिकतम अंक के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 के साथ गुना करेंगे, बस यही करना। तो 15 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटा और 2 गुने 100 कितना बन जाएगा, ये 200 बनेगा। तो 200 जो है इस आंसर का, इस प्रश्न का आंसर बनेगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ये डी में देकर रखा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट होने वाला। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, किस टाइप का ये प्रश्न देकर रखा है। देखो, एक कैमरे के मूल्य में 30% की कमी के बाद नया मूल्य जो है 2100 हो जाता है। तो कैमरे का वास्तविक मूल्य क्या है। तो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये बहुत छोटा सा ये प्रश्न है। अगर आप मैथ में कमज़ोर है, ठीक है, तो चैनल से बने रहिए। ठीक है, देखिएगा, जब भी पहले खुद में जो है ये प्रतिशत होता है, ये कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, ये 100% पहले था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि 30% की कमी कर दी गई है। अगर इसमें 30 की कमी कर दी है, ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा 100 से, फिर ये बचा हमारे पास 70 बचा। कितना बचा, ये 70 बचा। ठीक है, तो नया मूल्य 2100 हो जाता है। ठीक है, 10 है, 2100 हो गया। ठीक है, और प्रतिशत कितना हुआ हमारे पास, ये हुआ 70। तो बस 70 से काटेंगे। ठीक है, और वास्तविक मूल्य निकालने के लिए 100 के साथ इसको गुना करेंगे, बस। देखिएगा, 10 से 10 काट दीजिएगा, 7 या 21 और ये 3 और इसकी 7 वाली 0 लगेगी 30 और 30 गुना 100 कितना होता है, 2 0 लगा देंगे तो 3000 इसका आंसर होने वाला है, 3000। तो दोस्तों देखिएगा, 3000 किस ऑप्शन में देके रखा, तो ऑप्शन नंबर ये सी में देकर रखा, ऑप्शन नंबर सी हमारा ये राइट होने वाला है। चलिए जी अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न किस टाइप का देके रखा है, चलो, यदि किसी संख्या का 15%, ठीक है, 15% 120 के 120 है, तो उस संख्या का 180% कितना होगा। बहुत शानदार सा और बहुत छोटा सा ये प्रश्न है, देखो। और ये प्रश्न आपको, आपके लिए क्या है, HW दिया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सभी जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है, इन चारों में से आपने तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आइएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखो, प्रश्न में क्या बोल रखा कि 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए। ठीक है, हमें क्या बोला है कि 980 में से क्या घटाया जाए, है ना, कि प्राप्त संख्या में से 1350 में 40% के बराबर हो जाए। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो, हमारे पास संख्या कितनी बोल रखी, 980। ठीक है, देखिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इसको करेंगे। देखो 980 लिख देते हैं, 980 में से हम क्या घटाएं, माना कि हम इसमें से x घटाएंगे। अगर आपको x जो है आपको डिस्टर्ब करता है तो आप इसकी जगह a b c कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, माना कि हमने इसकी जगह क्या घटाया, a घटा रही है। ठीक है,
ये हमने मान बताना है। तो संख्या क्या हो जाती है, 1350 हो जाती है। तो लिख देते हैं 1350। ठीक है जी, ये संख्या 50 हो जाती है। अब 1350 का 40% के बराबर हो जाए तो इसके बराबर देखो के लगा है तो गुना, ठीक है, 40%। तो इसका हम 40% निकालेंगे। बस कुछ नहीं करना है। आप देखो ये जीरो है तो ये जीरो से ये ऊपर वाली दो जीरो कट चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास बचा 135 गुने 4। 135 गुने 4 करेंगे देखो तो हम डायरेक्ट करते देखो, देखो ये 5 चौके 20, एक जीरो लग गया। ठीक है, 5 चौके 20 हासिल 2, 13 चौके 52, 52 और जो दो हासिल बची थी 54। ठीक है, 540 कितना बना, 540। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा 540। ठीक है, आगे हमारे पास माइनस का साइन लगा हुआ है तो 980 माइनस कितना 540। तो संख्या क्या बनेगी देखो, 980 में से हम 540 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 440। तो इसी तरह से ये प्रश्न जो है हमारा ये सोल्व होने वाला था। तो 440 हमारा ये आंसर निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये बी में देख रखा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा ये राइट होने वाला। ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से प्रश्न समझ आ चुका है और ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो आपके एग्जाम में आप इसको अच्छे से करोगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न किसके बराबर है देखो, बहुत शानदार सा ये प्रश्न है। देखो, एक कक्षा में 40% जो है लड़के हैं और लड़कियों की संख्या जो है 54 है ना। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, देखिएगा इसमें आपने क्या करना है। देखो हमारे पास पहले क्या है, बॉयज़ है और गर्ल। ठीक है, लड़के और लड़कियां हैं। तो बी से आएंगे हम बॉयज़ और जी से हमारे पास क्या है, ये गर्ल है। ठीक है, लड़कों की संख्या हमारे पास बोल रखी है कि लड़के कितने हैं, ये 40% है। अगर देखिए खुद में जो ये इनका रेशो रहता है, ये खुद का इनका प्रतिशत रहता है, ये कितना रहता है, ये रहता है 100%। ठीक है, अब 40% अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, ये होंगी 60%। ठीक है, 60% लड़के होंगे। अब दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, देखो लड़कियों की संख्या जो है ये कितनी है, 54 है। लड़कियों की संख्या कितनी है, ये है 54 जो है लड़कियों की संख्या है। ठीक है ना। तो हमसे लड़कों की संख्या पूछी है, लड़कों की संख्या हमने बतानी है। ओके, तो दोस्तों देखिएगा आगे हम इसमें करेंगे। देखो पहले हम देखो लड़कियों के रेशों को काटेंगे। देखो इधर हमारे पास लड़कियां कितनी है, 54 है और प्रतिशत में कितनी है, ये है 60 है। तो 54 बटे में 60। ठीक है, पहले हम लड़कियों की संख्या निकालेंगे और गुना करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। ठीक है, अब ये 6 है तो 6 के टेबल में 54 आता है 9 बार में। ठीक है, 9 और ये एक जीरो, ये कितना आया है, 90। ठीक है, 90 हमारे पास निकल के आ चुका है। तो हमसे पूछे लड़कों की संख्या, तो 90 साइड करते हैं। ठीक है, 90 लड़कों का प्रतिशत कितना है, ये है 40। 90 गुना 40 और नीचे क्या करेंगे, 100। तो नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो से ऊपर वाली 2 जीरो ये कट चुकी है और 9 गुना 4 करेंगे तो कितना बनेगा, ये 36। ये बनेगा 36। तो लड़कों की संख्या निकल के आई है, कितनी आई है हमारे पास, 36। तो 36 किस ऑप्शन में दे के रखा है, ये हमारे पास दे के रखा है ऑप्शन नंबर सी में, ये निकल के आएगा 36 हमारा ये राइट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन जो है अच्छा लगा है। आज थोड़ा जो है हमारे पास पेन जो था अलग ही था तो अच्छे से हम लिख नहीं पा रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का प्रैक्टिस सेट जो है हेल्पफुल लगा होगा। और जो कोई भी मैथ से कमज़ोर है, जिसको किसी का भी पढ़ाया जो समझ नहीं आता, तो हम बिल्कुल सरल तरीके से हम आपको जो है मैथ करवाते हैं। तो वीडियो को आप देखो आगे भी शेयर करिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा।
जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप बने होंगे उन ग्रुपों तक आप वीडियो को एक बार शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले दिन की किसी अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।